अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सस्सी और पुन्नू का मिज़ार दिखाएंगे और साथ ही उनकी लाजवाब दास्तान इश्क के बारे में भी बताएंगे। बंबोर के बादशाह जान सुल्तान के यहाँ हसीन और जमील लड़की पैदा हुई जिसका नाम सस्सी रखा गया। वो उसकी इकलौती औलाद थी। रिवायात के मुताबिक मीर पुन्नू खान, जिसे मीर दुस्तैन भी कहते हैं, मीर अली खान का बेटा और मीर हूद खान का पोता, जो 12वीं सदी ईस्वी में बलूचिस्तान के बादशाह थे। बादशाह ने बेटी की पैदाइश पर उस वक़्त के नजूमियों को बुलाकर उसका ज़ैजा बनवाया तो उसको मालूम हुआ कि सस्सी जवानी में किसी शहजादे से इश्क करेगी और बाप की इज्जत और वकार को मजरूह करके बदनामी का बायस बनेगी। बादशाह ने इससे बचने की खातिर एक संदूक बनवाया जिसमें बहुत सारा माल और मता, हीरे जवाहरात और दौलत भर दी। साथ ही एक तवीज पर सस्सी की तारीख, पैदाइश और नाम लेकर उसके गले में डाल दिया। सस्सी को संदूक में बंद कर दिया और बेरहमी से दरिया में बहा दिया। सस्सी का वो संदूक दरिया में बहते बहते गरीब धोबी के हाथ लग गया जो बे औलाद था। माल और दौलत मिलने से उसके हालात बहुत अच्छे हो गए। उसने उसकी तालीम और तरबियत इस अंदाज से की कि बच्ची निहायत बाहया, हलीम और इल्म दानिश में यकता हो गई। जब वो जवान हुई तो उसके बहुत से रिश्ते आने लगे मगर उसने कोई रिश्ता कबूल ना किया। उसी दौरान सस्सी का असल बाप बादशाह की बीवी से बेटा नहीं होता तो वो दूसरी शादी की घर से सस्सी के हुस्न के चर्चे सुनकर धोबी के पास रिश्ता लेने आता है। मगर जब सस्सी के गले में बंधा हुई अपना तवीज देखता है तो पहचान लेता है कि वो तो इसी की बेटी है। बादशाह ने उसकी बेटी को हासिल करने की सरतोड़ कोशिश की मगर सस्सी ने बाप के पास जाने से इनकार कर दिया। एक रोज वो अपनी सहेलियों के साथ बाग में सैर के लिए जाती है। वहाँ किसी हालनुमा कमरे में मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों और शहजादों की निहायत खूबसूरत तस्वीर और नक्श निगार देखती है। नक्श निगार एक गजनी सुदागर ने अपने ज़ौक़ और शौक की खातिर बनवाए होते हैं। उनमें से एक तस्वीर सस्सी के दिलो दिमाग में इस तरह उतर जाती है कि वो उस पर कायल हो जाती है और उसके बारे में पूरा खोज लगाती है। सस्सी को पता चलता है कि केट यानी कि मकरान के बादशाह का खूबसूरत और नेक सिर्फ शहजादा पुन्नू है। वो अपने वालिद से गार्ड खुद ले लेती है और वहाँ पहरेदार बिठा देती है ताकि दरिया के किनारे जो भी सुदागर तिजारत के लिए शहर में आए तो उसे पता चल जाए। जबकि केट के सुदागर ऊँट लेकर तिजारत के लिए वहाँ आते हैं तो सस्सी के पहरेदार उसको इतला दे देते हैं। सस्सी सुदागरों से पुन्नू के बारे में पूछती है तो लालच की खातिर कहते हैं कि पुन्नू तो हमारा भाई है। सस्सी उनको कैद कर लेती है और शर्त ऐद करती है कि तुम पुन्नू को लेकर आओगे तब तुम लोगों को छोड़ूंगी। लिहाजा उनमें से एक या दो बलोच केट जाकर पुन्नू को उसके वालिद से बड़ी मिन्नत और समाज के बाद साथ लेकर आते हैं तो वह अपने ऊँटों को बगात में खुला छोड़ देते हैं। ऊँट सस्सी के बगात का मुकम्मल सफाया कर देते हैं। सस्सी पुन्नू की खातिर किसी को कुछ नहीं कहती बल्कि उनकी खूब खिदमत करती है। पुन्नू सस्सी के हुस्न और इखलाक को देखकर उस पर बहुत मुतासिर होता है और वापस नहीं जाता। एक दूसरी रवायत में है कि पुन्नू सुदागरी की घर से शहर बंबोर आता है और धोबी के पास कपड़े धुलवाने जाता है। वहाँ सस्सी को देखते ही दोनों इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। पुन्नू धोबी से सस्सी का रिश्ता मांगता है तो वो शर्त लगाता है कि पहले कपड़े धोकर दिखाओ, अगर वो कामयाब हो गया तो वो रिश्ता दे देगा। मगर पुन्नू शहजादा होता है और कपड़े धोने नहीं जानता। सब कपड़े उससे फट जाते हैं। वो चुपके से सब कपड़ों की जेब में सोना रख देता है ताकि धोबी का नुकसान पूरा हो जाए। बाद में पुन्नू के भाई आते हैं तो वो धोबी के रिश्ते को अपने खानदान की तौहीन समझते हुए रिश्ते से इनकार कर देते हैं और खुफिया मनसूबाबंदी करके दोनों को शराब पिलाकर रात को पुन्नू को बेहोशी की हालत में ऊँट के कचावे में डालकर ले जाते हैं। जब सस्सी की आंख खुलती है तो वहाँ न पुन्नू, न ऊँट और ना ही ऊँट वाले होते हैं। तो सस्सी बहुत दिल बर्दाश्त होती है और अपने हार श्रृंगार तोड़कर बिखरे बालों, नंगे पाँव अपने पुन्नू की तलाश में हाय हाय करती, पुन्नू पुन्नू की सदाएं लगाती, ऊँटों के पाँव के निशानात से दौड़ते हुए तपते थल सहरा में भूखी प्यासी होती है। तो एक चरावा की नजर सस्सी पर पड़ती है और सहरा में अकेली हुस्न जमील सस्सी को देखकर उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो सस्सी भागती हुई अल्लाह ताला से पनाह तलब करती है कि अल्लाह ताला के मुआवजे से जमीन फटती है और सस्सी को अपने अंदर जगह दे देती है और सस्सी का दुपट्टा पुन्नू की निशानी के लिए बाहर रह जाता है। ये मुआवजा देखकर काका नामी जरावा अल्लाह ताला से तौबा करता है कि उसने एक सच्ची आशिक को बुरी नीयत से देखा। और उधर पुन्नू होश में आने के बाद सस्सी के इश्क में वापस बंबोर की राह लेता है। साल से गुजरते हुए पुन्नू उस काका नामी चरावे से सस्सी के बारे में पूछता है। चरावा पुन्नू को एक गामजदा लड़की का किस्सा सुनाता है कि वो निहायत परेशानी की हालत में पुन्नू पुन्नू पुकारती तपती इस रेत में गर्क हो गई है। पुन्नू वहाँ दर्द भरी फरियाद और दुआ इस तरह करता है कि बेहोश होकर गिर पड़ता है
और इसी रेत में धंस कर शशि से जा मिलता है। शशि और पुन्नू की कब्र आज भी वहीं मौजूद है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।